नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर नया विषय। ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है। यदि आप काल सर्प योग का निदान कर रहे हैं और अब यदि आपसे कोई काल सर्प योग का निदान करवा रहा है तो आप अपने पैसे का बर्बादी कर रहे हैं और वो आपके पैसे की बर्बादी करवा रहा है, और आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, वो लोग आपके समय की बर्बादी करवा रहे हैं। इसलिए इन ठग ज्योतिषियों से और इन मूर्ख पंडितों से दूर रहिए। वैसे पंडित मूर्ख नहीं होता है और मूर्ख पंडित नहीं होता है, यह भी आपको समझ लेना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो लोग भी आपको काल सर्प बताते हैं, न तो ये संस्कृत पढ़े हैं और न ही इनको संस्कृत का कोई अर्थ आता है। संस्कृत में एक शब्द के शुद्ध 10 अर्थ होते हैं जो इनको कुछ भी पता नहीं है। किसी भी ऐसे ज्योतिषी से आप कभी ऐसा क्रॉस नहीं कर सकते हैं कि आप किस धर्म ग्रंथ से या फिर किस वैदिक ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, सांख्यायन शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, योग शास्त्र, कर्म शास्त्र, कहाँ से आप ये बात बता रहे हैं कि ज्योतिष में काल सर्प योग होता है। ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है। आपको ठगा जाता है, आपके पैसे की बर्बादी की जाती है, आपके समय की बर्बादी की जाती है और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। और ये जो सब करने वाले होते हैं ये सब ठग होते हैं, ये ज्योतिषी नहीं होते हैं। आपको बताएं कि ज्योतिष का ये ग्रंथ है जिसको बृहदेवज्ञ रंजनम कहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऊर्ध्व रेखा अष्टकम लेख्य त्रियग रेखा च पंचकम अहि चक्रम भवेतत्य अष्टाविंशति कोष्टकम। आप 5 जो है ऐसी सीधी रेखा खींचिए और 8 रेखाएं जो हैं ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की तरफ खींचिए तो 28 बक्से इस चक्र में बन जाएंगे। और यहाँ यह उदाहरण मात्र केवल यूनिवर्स के लिए है, अर्थात ब्रह्मांड के लिए है। ज्योतिष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नहीं होता है, बल्कि ज्योतिष चराचर प्राणी मात्र के लिए पूरे यूनिवर्स का प्रतिपादन करता है। और ज्योतिषी सिद्धांत में पूरे चराचर जगत की गणना होती है। इसलिए आपको बताते हैं कि यह गणना ब्रह्मांड की है और ब्रह्मांड में अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक और मेष से लेकर मीन राशि तक जब ग्रह गति करते हैं तो नक्षत्रों से होकर करते हैं। इन 28 बक्सों का सीधा यह अर्थ है कि ऊर्ध्व रेखा अष्टकम लेख्यकम, यानी कि ऊर्ध्वाधर 8 रेखाएं डालिए, त्रियक रेखा च पंचकम 5 आड़ी रेखाएं डालिए, अहि चक्रम भवेत्य अष्टाविंशति कोष्टकम, इसमें अश्वनी से लेकर रेवती पर्यंत 28 नक्षत्र आते हैं। क्योंकि अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। यह 27 नक्षत्र हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ की अंतिम कुछ घटियां और श्रवण नक्षत्र की पूर्व की कुछ घटियां मिलाकर अभिजित नाम का नक्षत्र होता है जिसके स्वामी ब्रह्मा होते हैं, उन्हीं में ये 28वां नक्षत्र आता है। तो ये 28 नक्षत्रों की जो इनका जो परिपथ है वो सर्प के आकार का है। संस्कृत में सर्प रास्ते को भी कहते हैं और संस्कृत में सर्प को अहि भी कहते हैं। यहाँ जब संस्कृत समझ में नहीं आई तो इन्हें लगा काल माने जो सबको खा जाता है, सर्प जो सर्प इन्होंने देखा, स्नेक जिसको ये लोग देखते हैं, जो डसता है, जो विष छोड़ता है, ये उस सर्प की परिकल्पना करते हैं। देखिए मूर्खों की परिकल्पना देखिए आप। कहते हैं ना, जो आदमी जितने छोटे विचारों का, जितने कुत्सित विचारों का होगा, उसकी सोच भी उतनी छोटी होगी। यहां इन्होंने सिवाय उस काटने वाले सर्प के कुछ देखा नहीं और इनको सर्प का पता ही नहीं कि सर्प संस्कृत में रास्ते को कहते हैं, रास्ता, वे, और अहि सर्प को कहते हैं। अहि चक्रम कहा गया यहां पर। अहि चक्र अर्थात ये जो सर्प चक्र है, ये अहि चक्र माने, अहि माने भी सर्प कहते हैं। तो यहां पर सर्प का जो रूट है, एक उदाहरण आपको देते हैं। कई बार आपने पहाड़ों पर ऐसे घूमी हुई टेढ़ी मेढ़ी रोड देखी होगी जो कई बार जलेबी के आकार की होती। यदि कोई आपसे बोले कि जलेबी रोड है तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि जलेबी खाने वाली है, वो तो एक उदाहरण मात्र था। यहां पर काल संस्कृत में समय को कहते हैं और सर्पाकार वो रूट जिसमें कि अहि उस रूट में ग्रह गति करते हैं, अश्विनी से रेवती पर्यंत नक्षत्रों में और मेष से मीन राशियों में जब ग्रह विचरण करते हैं तो उसमें लगने वाले समय को काल कहते हैं और इस रास्ते को जो है वो अहि या सर्प कहते हैं। अर्थात ग्रहों का मेष से मीन पर्यंत चलना, ग्रहों का अश्विनी से रेवती नक्षत्र पर्यंत चलने की जो गणित है वह काल सर्प है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक मेजरमेंट स्केल है। अब इसको काल सर्प, खाने वाला काल और काटने वाला सर्प, जिन मूर्खों ने इमेजिन कर लिया, सोच लिया
वही आपको काल सर्प योग कोई एक रोग बता रहे हैं। अब एक बात और आती है कि इन्होंने इतना बड़ा धंधा क्यों चलाया है आपको ठगने का, क्योंकि आप ज्योतिष नहीं जानते हैं, आपको भी संस्कृत नहीं आती है, तो इसलिए आपको ठग दे रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि काल माने समय, सर्प वो रास्ता, ब्रह्मांड में जहाँ ग्रह चलते हैं, काल सर्प ग्रहों की गति को नापने का एक मेजरमेंट स्केल है। यह कोई बीमारी नहीं है, फिर भी इसका ये निदान करते हैं। इसके निदान में यदि आप इनसे पूछें तो कई बार ये आपको बता देते हैं कि ओम नमस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनुष्य अंतरिक्ष दिवितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः सर्पेभ्यो स्वाहा। यानी कि ये जो मंत्र आपको बता रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम है मंत्र क्या है। यह मंत्र अश्लेषा नक्षत्र की स्वामी सर्प का है। ये उसी सर्प का है जिस सर्प की अभी हम बात कर रहे थे, अर्थात जो काटने वाला सर्प, जो विषधर होता है, जो विष छोड़ता है, ये उस सर्प की बात है। चराचर जगत में नाना प्रकार के प्राणी हैं, जो रेंगने वाले हैं, जो तैरने वाले हैं, जो चलने वाले हैं, जो उड़ने वाले हैं, जलचर, थलचर, नभचर। तो इसमें जो जलचर भी है और थलचर भी है, सांप, क्योंकि पानी में भी पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है, उस सांप की पूजा करने के लिए जो मंत्र है वह है नमस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनुष्य दिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः सर्पेभ्यः स्वाहा। और यह अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं और इनका यह मंत्र जाप करते हैं। किसका जाप करते हैं? क्योंकि इन्होंने सांप का अनुमान लगा लिया, लोगों को भी प्रथम दृष्टया लगा कि यह सही मंत्र कर रहा है। हालांकि अश्लेषा नक्षत्र के मंत्र के बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन यह सत्य है कि ये जो लोग आपको काल सर्प योग बता रहे हैं, यह केवल आपको ठग रहे हैं, आपके समय और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और ज्योतिष का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ऐसे ठगों से, ऐसे मूर्खों से सावधान रहने की जरूरत है और अपने रिश्तेदारों, परिचितों और अपने जानने वालों को यह बताने की जरूरत है कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप समाज में अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बहुत बड़ी मात्रा में इस वीडियो को शेयर करके बताएं कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है, ताकि लोग इस ठगी के धंधे से बच सकें और आप एक पुण्य कर्म कर सकें। हम इस तरह की वीडियो बार बार लाते रहते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इससे पहले यदि आप ज्योतिष में नए हैं, ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, इसलिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। पुनः अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।